नवाब शाह के करीब अफसोसनाक ट्रेन हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 25 हो गई। मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी। हज़ारा एक्सप्रेस कराची से रावलपिंडी जा रही थी। नवाब शाह के करीब 10 बोगियाँ पटरी से उतर गईं। बोगियों में फंसे हुए मुसाफिरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। DIG बेनज़ीराबाद यूनुस चांदियों के मुताबिक 10 में से 9 बोगियाँ क्लियर कर दी गई हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। DHO सांगड़ के मुताबिक हादसे में जाँ बहक 19 अफराद की लाशें सरहारी अस्पताल लाई गई हैं। जख्मियों की तादाद ज़्यादा और सरहारी के बुनियादी मरकज़ सेहत में सहूलियात कम हैं। जख्मियों को दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। आर्मी चीफ की हज़ारा एक्सप्रेस हादसे से मुताल्लिक़ खुसूसी हिदायत। पाक फौज और रेंजर्स के इमदादी दस्ते जाए हादसा पर पहुँच गए। हैदराबाद और सकरन से मजीद दस्ते तलब। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए रवाना। आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ, सुबह जब मैं उठा हूँ फजर के बाद तो एक अजीब बैड फीलिंग थी मेरी अपनी, और मैं सोच रहा था कि अल्लाह खैर करे, 3 दिन रह गए हैं, कोई हादसा ना हो जाए। यकीन करें आप, इससे अब आप कुछ भी कह सकते हैं। सुबह ये मेरी फीलिंग थी और मैंने फिर दुआ की कि अल्लाह खैर करे, खैर का वक्त गुजर जाए, लेकिन ये बुरी खबर आ गई है। वज़ीर रेलवेज़ ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार गैर मामूली नहीं थी। रेलवे लाइन में तकनीकी खराबी थी या कोई तखरीबकारी हुई, हादसे की वजूहात का तहकीकात में पता चलेगा। कहा उन्हें आज सुबह से खदशा था, दुआ भी की, लेकिन जिस किस्म के हादसे का डर था उसी की खबर आ गई। नवाब शाह ट्रेन हादसे के जख्मियों को कराची समेत जिस शहर के जिस अस्पताल में तिब्बी सहूलत फराहम करना पड़ी, हुकूमत सिंध कराएगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा ट्रेन हादसे के मकाम पर पूरी हुकूमती मशीनरी पहुँचा दी गई है। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद जारी है। PKLI में गुर्दे और जिगर के 1000 से ज़ायद पेवंदकारी ऑपरेशन हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में तकरीब से खिताब। कहा PKLI में 80% मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त है। माजी में PKLI के ज़ेरे इंतज़ाम सूबे भर के फिल्टर क्लिनिक्स को बंद किया गया। अब सेंसस के पे डिसीजन आ गई है। तमाम मीडिया में और हर जगह इस बात पे स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि इलेक्शंस डिले होंगे। कोई कह रहा है 6 महीने होंगे, कोई कह रहा है 7 महीने होंगे। तो इलेक्शन कमीशन को फिल फॉर सामने आना चाहिए और ये बात कहनी चाहिए कि उनको कितना टाइम लगेगा डिलिमिटेशंस करने में, और हत्तल इम्कान कोशिश उनकी ये होनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर वो डिलिमिटेशंस जो हैं वो मुकम्मल कर ली जाएं, ताकि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे हों, क्योंकि अगर डिलेड इलेक्शंस विल बी अ डिजास्टर फॉर द फेडरेशन। सर, जाते जाते एक और बम जो है वो बलूचिस्तान पे गिराया गया है और वो 64 लाख आबादी जो है वो कम कर दी गई। बहुत शुक्रिया सर, इस हुकूमत का भी बहुत शुक्रिया, रियासत का भी बहुत शुक्रिया, जिससे हमारी कोई 7-8 सीटें अगर बढ़ जानी थी तो वो बर्दाश्त नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी ने मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन में ताख़ीर को वफाक के लिए खतरनाक करार दे दिया। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए रज़ा रब्बानी ने कहा कि कोई कह रहा है इलेक्शन 6 माह मौखर होंगे, कोई कह रहा है 7 माह मौखर होंगे। इलेक्शन कमीशन चुप का रोज़ा तोड़े और सामने आकर बताए कि हल्का बंदियों में कितना वक्त लगेगा। हुकूमती इत्तेहादी JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हुकूमत ने मरदमशुमारी की मंजूरी देकर जाते जाते बलूचिस्तान पर एक और बम गिराया है। बलूचिस्तान की 16 सीटों वाली जमहूरियत भी बर्दाश्त नहीं हो रही। पार्लिमानी लीडर जो हैं मौलाना असद महमूद साहब उस मीटिंग में थे। उन्होंने तमाम हकायक पे सुनने के बाद, ब्रीफ होने के बाद, ये यूनानिमस डिसीजन है
एक डिसेंटिंग वोट नहीं आया क्योंकि उन्होंने 2 घंटे की ब्रीफिंग दी है। मुश्तरका मफादात काउंसिल में मरदमशुमारी की मंजूरी देने वालों में JUI के पार्लिमानी लीडर असद महमूद भी शामिल थे। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ का JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को जवाब, कहा कि वजीर आला बलूचिस्तान समेत CCI इजलास में शरीक किसी फर्द ने मरदमशुमारी के नताइज पर एतराज़ नहीं किया है। तोशाखाना केस में 3 साल सजा के बाद चेयरमैन PTI अटक जेल में कैद। वकील नईम पंजोटा ने कहा कि जेल इंतजामिया ने चेयरमैन PTI से मुलाकात कराने से इनकार करा दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत कराने थे। दस्तावेज पर दस्तखत के लिए पीर को राबते की हिदायत की गई है। गुज़श्ता रोज़ जारी तोशाखाना केस के फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने जानबूझकर झूठ बोला, तोशाखाना से मिलने वाले तोहफों की गलत मालूमात दी। जुर्म साबित हो चुका है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 3 साल कैद काटने के साथ 1 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। जो डिसीजन था उसको लिख के दिया गया, जो उसने पढ़ा, न उसने वकला को सुना न कुछ किया। आप खान साहब को कहां तक रोक सकेंगे? भाई अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत है तो अभी तो इलेक्शन में आ जाए ना। आपकी आखिरी डिमांड थी कि खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाए, खान साहब जेल में चला जाए। आपको ये वहम है, आपकी ये खुशफहमी है कि आप उनके बगैर ये इलेक्शन जीत जाएंगे। ये आपकी भूल है। पाकिस्तान का अवाम आपको निकाल के फेंक देगा, पूरी गवर्नमेंट को। तोशाखाना केस सुनने वाले जज को पहले से लिखा हुआ फैसला दिया गया क्योंकि चेयरमैन PTI को नाअहल करना और जेल में डालना PDM का मुतालबा था। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का सेनेट में इज़हार ख्याल। सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि PDM समझती है कि चेयरमैन PTI को सियासत से निकाले बगैर वो इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं, मगर चेयरमैन PTI के जेल में जाने के बाद भी हुकूमत इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं है। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना के तोहफे और उनकी रकम टैक्स रिटर्न्स में जाहिर की थी, मगर इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में ये तफसील छुपाई थी। जब ये चोरी पकड़ी गई तो स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को साबिक वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस भेजा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। वफाकी वजीर कानून ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को साबिक वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस भेजा था, जिसकी बुनियाद पर साबिक वजीर आजम के खिलाफ फैसला हुआ। चेयरमैन PTI को 2 अपीलों का हक हासिल है, जो नवाज और गिलानी को नहीं था। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर जुडिशल ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज हुमायूं दिलावर की जुडिशल ट्रेनिंग के लिए नामजदगी की। जज हुमायूं दिलावर 5 से 13 अगस्त तक लंदन में ट्रेनिंग में शरीक होंगे। जब तक बुजदार और फरागोगी नहीं पकड़े जाते तब तक करप्शन का सिरा नहीं मिलेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन और अलीम खान का चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। अलीम खान ने कहा कि उन्होंने PTI में रहकर जो देखा वो पूरी दुनिया को बता दिया है। जहांगीर तरीन बोले, जिस फोरम पर भी अलीम और तरीन को बुलाया जाएगा वहां जाएंगे और सच बताएंगे। अलीम खान बोले, जिस इंसान को तकब्बुर की लानत पड़ जाए उसका वही अंजाम होता है जो चेयरमैन PTI का हुआ। आने वाले दिनों में बहुत कुछ सामने आएगा। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज की बीवी सोमिया शामिल तफ्तीश। मुलजिमा का JIT के सामने बच्ची को घर पर मुलाजमा रखने से ही इनकार। कहा बच्ची उनके घर पर मुलाजमा नहीं थी, ना काम करती थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमा ने कहा कि उन्होंने शौहर सिविल जज आसिम हफीज़ के मोबाइल इजी पैसा से बच्ची के वालिदैन को इमदाद के तौर पर अब तक 60,000 रुपये भेजे हैं। मजीद कहा कि बच्ची को स्किन एलर्जी थी, बच्ची पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। जबकि इससे कबल प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद जफर ने बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद का जिक्र किया था, जिसके बाद सिविल जज की बीवी के खिलाफ दर्ज FIR में तशद्दुद की दफात शामिल की गई थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर सिविल जज की एहलिया किसी सवाल के जवाब में JIT को मुतमईन नहीं कर पाई। मुलजिमा को दोबारा JIT के सामने तलब किया जाएगा।
और हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर में सेहतमंद ग़िज़ा के फ़रोग़ के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म के स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स इनिशिएटिव ने सेहतमंद ग़िज़ा तंदुरुस्ती सदा मुहिम का आगाज़ किया। मुहिम के तहत मुल्क भर के 500 से ज़ायद होटल्स और रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में हर खाने के सामने कैलोरीज़ की तादाद भी रखी जाएगी। बाज़ार में दस्तयाब खानों में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई और दीगर ग़िज़ाई अज्जा की मकदार भी ज़ाहिर करना लाजमी करार। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स इनिशिएटिव के सरबराह सलमान सूफी ने कहा कि मुहिम के ज़रिए आवाम को सेहतमंद ग़िज़ा की अफादियत से मुताल्लिक़ आगाही भी फराहम की जाएगी।